अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द टेकवर्स लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक है पाइथन वाइल लूप। हम लोगों ने आज इस लेक्चर में देखेंगे कि पाइथन का वाइल लूप है किस तरह से प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है आपकी। सबसे पहले वाली प्रॉब्लम क्या है, अगर हम लोग यहाँ देखिए, प्रिंट करवाना है ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स को क्या कह रहा है, प्रिंट करवाए इवन नंबर्स को एंड काउंट ऑड नंबर्स। और किसको काउंट करें, ऑड नंबर्स को फ्रॉम 1 to 20। सबसे पहले अगर हम लोग स्क्रीन पे चले, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे हम लोग। इसमें पहले एक इवन की नाम की एक फाइल बना ली, इवन डॉट पी वाई। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, इसमें आपके पास नाम का एक वेरिएबल बना लिया। उसने क्या कहा, 1 to 20 तक आपके वेरिएबल जो होंगे नंबर्स होंगे। उन्हें नंबर को इनिशियलाइज किससे करवाया, 1 के साथ। नंबर को डिक्लेयर किसके साथ करवाया, 1। नंबर को डिक्लेयर करवा के, वेरिएबल डिक्लेयर करवा के उसको वैल्यू साइन कर दी कि क्या है, 1 से स्टार्ट होगा। उसके बाद उसने क्या कहा, ओड नंबर्स को भी काउंट करना है। हम लोग एक ओड अंडरस्कोर काउंट के नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। ओड काउंट इज इक्वल टू 0। इनिशियली हमारे पास ऑड काउंट कितना है, 0। हमें नहीं पता कितने और इसमें ऑड नंबर्स आएंगे। हमने इसमें लॉजिक राइट करनी है 1 और 20 के दरमियान ऑड नंबर्स किस तरह से, ये 1 और 100 के दरमियान भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सबसे पहले हम लोग अगर चेक करें वाइल लूप का सिंटेक्स, वाइल अगर हम लोग पहले लिखे प्रिंट, क्या प्रिंट करवाना है, इवन नंबर्स, प्रिंट का पी कैपिटल, दैट इज सिंटेक्स एरर, इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 20। हमने क्या यूजर को डिस्प्ले करवाना है कि इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 20। अब हम लोग अपना वाइल लूप स्टार्ट करते हैं, अपनी लॉजिक स्टार्ट करते हैं। लॉजिक किस तरह से लिखेंगे, नंबर को हमने क्या इनिशियलाइज कराया, 1। उसकी वैल्यू किससे लेस होनी चाहिए, 1 और 20 के दरमियान हमने सारे इवन नंबर्स देखने हैं। तो हम क्या करेंगे, नम लेस देन इज इक्वल्स टू 20। नंबर को किससे लेस देन इज इक्वल होना चाहिए, 20 से लेस और इक्वल होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद आपका आ गया ये कॉलन। फिर हम लोगों ने चेक करना है, हमने सबसे पहले ऑड काउंट भी हो गया, प्रिंट फंक्शन को भी हमने यूज कर लिया। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, हमने वाइल यूज कर लिया, हमने इवन नंबर्स को फाइंड करना है। हम लोग इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। इफ अगर नम मॉड ऑफ 2 इक्वल इक्वल होगा 0, अगर तो वो 2 पे डिविजिबल है, अगर तो हमारा जो ये है नंबर जो यूजर एंटर करेगा वो 2 पे डिविजिबल हुआ, तो क्या डिस्प्ले करवाएंगे, प्रिंट क्या करवा दो, नम डिस्प्ले करवा दो। एल्स में क्या होगा, अगर तो वो 2 पे डिविजिबल नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, ऑड अंडरस्कोर काउंट प्लस इज इक्वल्स टू 1। इसमें क्या ऐड करवा दो, हम लोगों ने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करके इसमें क्या करवा दिया कि अगर तो वो नंबर 2 पे डिविजिबल नहीं होगा तो ऑड काउंट जो है 0 है ऑलरेडी, 0 + 1 कर दो, उसमें एक एडिशन करवा दो। अगर वो 2 पे डिविजिबल नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो एक ऑड नंबर है आपके पास। इसके बाद हम लोगों ने ये हमारा इफ एल्स का ब्लॉक जो है क्लोज हो गया। इसके बाद हम लोगों ने वाइल लूप, वाइल जो लूप हम लोग यूज कर रहे हैं इसको देखें तो हम लोगों ने इसको क्लोज किस तरह से करना है। अगर तो 1 नंबर उसने चेक किया, सबसे पहले वो 1 को लेके आया, 1 को लेस देन 20 है, 1 मॉड ऑफ 2 इक्वल किया, तो ये कंडीशन जो है यहीं पे रोम्स थी, फॉल है। फॉल के बाद वो एल्स में जाएगा, वो इसमें एडिशन कर देगा 0 + 1 इज इक्वल्स टू 1। अब क्या करेगा, नम प्लस इज इक्वल्स टू 1। वो क्या करेगा, आपका नंबर में वो जो ऑलरेडी नंबर था 1 था ना नंबर आपका, उसमें एडिशन कर देगा 1। दोबारा से चेक करेगा, इसके बाद जाके फिर 2 आएगा, 2 मॉड ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू, प्रिंट करवा देगा नंबर को। इसी तरह से वो 20 तक सारे के सारे नंबर्स को चेक करेगा। अगर जहाँ पे ऑड आएगा वो एल्स में जाएगा और उसमें एडिशन कर देगा। जैसे अगर 3 आ जाएगा तो ऑलरेडी हमारे पास 1 था, तो 1 + 1 क्या कर देगा, इसको 2 कर देगा। इसके बाद हम लोगों ने अब प्रिंट, हमारे सबसे पहले क्या नंबर डिस्प्ले होंगे बिटवीन 1 and 20। उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्प्ले करवाना है, एंड पे हमारा ऑड काउंट कितना है। हम लोग यहाँ एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं, प्रिंट टोटल नंबर ऑफ टोटल ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 20 के ऑड नंबर्स कितने हैं हमारे 1 and 20 के लीड में। हमने यहाँ लिख दिया ऑड, और इसके बाद हमारे पास वेरिएबल का नाम क्या था, काउंट, ऑड काउंट, COUNT। ठीक हो गया। हमारे ये हमने इसको सेव कर लिया, हमारा प्रोग्राम सेव होगा। अब हम इसको रन करते हैं, पाइथन इवन डॉट पी वाई। अब इसने सारे के सारे, सबसे पहले इसने कहा इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसके बाद ऑड नंबर्स कितने हैं, 10। इसी तरह से अगर हम लोग 1 से स्टार्ट करें, अगर हम लोग इस कंडीशन में लिख दें नम लेस देन इज इक्वल्स टू 100, तो वो 100 के दरमियान जितने ऑड नंबर इवन नंबर्स होगा उनको डिस्प्ले करवाएगा और ऑड नंबर्स जितने आते हैं उनको भी डिस्प्ले।
100 तक उसने सारे का सारा इवन नंबर डिस्प्ले करवाए यहाँ पे 70, 72, 74 ये सारे आपके पास क्या है, ये आपके इवन नंबर्स हैं। उसके बाद ऑड नंबर्स कितने आते हैं 100 और 1 के मिड में 50 ऑड नंबर्स हैं, उसने उसको काउंट कर दिया। ठीक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे साथ सोल्यूशंस भी मैंने दिए हैं, आप लोग इसको भी चेक कर सकते हैं। कह रहे प्रिंट ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 100, कह रहे ऑड नंबर्स को प्रिंट करवाएं बिटवीन 1 to 100 और उसी में कह रहे काउंट भी करना है। ऑड नंबर्स को क्या करना है, आपने काउंट करना है। हम लोग यहाँ पे ऑड डॉट पी वाई के नाम से एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ऑड डॉट पी वाई। सबसे पहले हमने नाम का एक वेरिएबल लिया, उसको वैल्यू सेंड की 1, नाम इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद हमने क्या किया, ऑड काउंट फिर से एक वेरिएबल बना लेते हैं, ऑड काउंट इज इक्वल्स टू 0। इनिशियली ये वेरिएबल 0 होगा, इसके बाद हमने एक प्रिंट फंक्शन में लिख दिया नंबर्स बिटवीन ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 100। कौन से नंबर्स बिटवीन 1 and ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 100। हमने यहाँ पे ऑड नंबर्स को डिस्प्ले करवाना है अपने। हम लोगों ने यहाँ पे ऑड नंबर्स की हेडिंग दे दी। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अब लॉजिक स्टार्ट होगी हमारी। हम लोगों ने लॉजिक स्टार्ट की, वाइल लूप स्टार्ट होगा। वाइल लूप में हम लोग बताएंगे हमने कितनी हमारी अजी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ एंड होगा 101। नाम किससे लेस देन इज इक्वल्स होना चाहिए आपका 100 से लेस देन इज इक्वल्स हो। उसके बाद हमें क्या प्रिंट कराना है, ऑड नंबर्स को। इफ नम मॉड ऑफ 2 नॉट इज इक्वल्स टू 0, अगर तो वो 0 के इक्वल नहीं होगा तो प्रिंट क्या करवा दो, नम को। फिर उसी के बाद हमें क्या काउंट करवाना था, इफ में सॉरी आएगा कॉलन, इसका सिंटेक्स हमारे पास गलत हो जाएगा। फिर इसमें हमने क्या करवाना है, इसको काउंट भी करवाना है साथ ही, ऑड अंडरस्कोर काउंट प्लस इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास हो गया। ये क्या करेगा आपके ऑड काउंट। इसमें अब हम लोगों ने क्या करना है, प्रिंट हो गया यहाँ तक तो आपका नंबर, ऑड नंबर को प्रिंट करवा देगा। उसके बाद इसमें क्या है, क्या काउंट करना है, ऑड नंबर्स को काउंट करना है। अगर तो वो ऑड नंबर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऑड काउंट प्लस इज इक्वल्स टू 1। अगर तो वो ऑड नंबर है तो क्या करें जी आप इसमें प्लस कर दें 1 कर दें। अगर तो ऑड नंबर से 0 था तो 0 + 1 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है वाइल लूप। वाइल लूप के हमने इंडेंटेशन को क्लोज करना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाइल लूप किस तरह से क्लोज करेंगे, नम प्लस इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आपकी नम प्लस इज इक्वल्स टू 1 एडिशन हो जाएगी। अब हम लोगों ने प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट नंबर्स टोटल ऑड नंबर्स हम लोग लिख लेते हैं, टोटल ऑड नंबर्स इज इक्वल्स टू, टोटल ऑड नंबर्स को हमने प्रिंट भी करवाना था, वो पहले ऑड नंबर्स को डिस्प्ले करवाएगा, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्प्ले करवाना, टोटल ऑड नंबर्स। ऑड काउंट का जो वेरिएबल है उसी को डिस्प्ले करवा देंगे, ऑड काउंट काउंट। अब अगर हम लोग इसको चेक करें कि ये आपका प्रोग्राम सही से रन हो रहा है कि नहीं, पाइथन ऑड डॉट पी वाई, ये सारे के सारे कौन से नंबर्स हैं, 77, 75, 73, ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे कौन से 99 तक ये आपके ऑड नंबर्स हैं। इसने कहाँ से स्टार्ट किए, 9, 5, 7। इवन इसी तरह से अगर मैं सिंपल ही प्रिंट करवाना चाहती सारे ऑड नंबर्स को, बहुत मुश्किल हो जाता। लूपिंग ने क्या किया है, इस काम को आपके आसान कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 1000 नंबर्स को भी इन बिटवीन 1000 नंबर्स को भी चेक करना चाह रही हूँ, 1000 नंबर्स के दरमियान ही मुझे ये प्रिंट करवा के दें, तो वो 1000 के भी प्रिंट करवा के देगा। ऑड नंबर्स कितने हैं और 1000 के मिडिल उसने कहा जी ऑड नंबर सारे प्रिंट हो गए और आपके 500 टोटल ऑड नंबर है इन बिटवीन 1 and 1000। ये आपका 1 and 100 लिखा है। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ भी चेंज करना चाहे आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक, अब आपका नेक्स्ट प्रोग्राम है। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है आपका, कि अपने यूजर से नंबर एंटर करवाएं। जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा आपने उसका टेबल को डिस्प्ले करवा देना। चलते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले हमने टेबल डॉट पी वाई की फाइल ऑलरेडी क्रिएट कर ली। हमने यहाँ नाम का एक वेरिएबल लिया और हमने क्या करना है, यूजर से इनपुट लेनी है। इन फंक्शन यूज करेंगे क्योंकि इनपुट फंक्शन हमेशा क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग में रिटर्न करता है डाटा को। इनपुट एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर एंटर करेगा तो हमने इसको क्या डिस्प्ले करवाना है, उस नंबर का टेबल डिस्प्ले करवाना है। ये टेबल किस तरह से डिस्प्ले होगा, सबसे पहले हमने क्या किया भाई, नंबर किसके इक्वल है, इंटीजर यूजर से हमने क्या लिया, नंबर को इनपुट करवा दिया। उसके बाद टेबल कहाँ से स्टार्ट होता है, हम लोग एक एडिशनल वेरिएबल लेंगे, c इज इक्वल्स टू 1, 2 1 2 2 2 4 2 3 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाता है
एटलीस्ट 10 तक। कहाँ तक आइटरेशन होती है? 10 तक। तो हम लोग क्या करेंगे, वाइल लूप लेंगे, हम उसको बताएंगे सी लेस देन इज इक्वल्स टू 10, 10 के इक्वल या लेस होगा, ठीक है आपका सी। हमने यूजर को क्या बताया कि सी किसके इक्वल होगा, लेस देन इज इक्वल्स टू आपका 10 होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, हमने वाइल में बता दिया कि आपका सी किसके है, लेस देन इज इक्वल्स टू 10। हमने प्रिंट करवाना है, प्रिंट, प्रिंट में हम लोग कैसे लिखेंगे, नंबर। सबसे पहले जो यूजर नंबर एंटर करेगा नंबर, प्रिंट में हम लोग लिस्ट में आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं नंबर, उसके बाद हम लोगों ने इस डबल कोट्स में डिस्प्ले करवाना है कैपिटल एक्स को। इसको अभी आपको इसकी समझ नहीं आएगी। अभी इसके बाद नंबर मल्टीप्लाई, ये किसको शो करेगा, एक्स आपका मल्टीप्लाई को शो करेगा, नंबर मल्टीप्लाई। उसके बाद आपके पास हमने क्या लिखना है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है आपका नंबर, सी के साथ, नंबर मल्टीप्लाई सी, सी के साथ मल्टीप्लाई होगा आपका नंबर। फिर उसके बाद क्या आता है आपका सी के बाद क्या आता है, आप हमने कभी देखा हो नंबर 2 1, यहाँ पे क्या हमारे पास ये है 2 का टेबल हम लोग लिख रहे हैं, यूजर ने नंबर एंटर कराया 2, उसके बाद सी क्या है 1, फिर उसके बाद क्या होता है 2 1 जा इक्वल जिसे कहते हैं, इसको हम लोग इक्वल 2 1 इक्वल किसके इक्वल आता है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1, इसी तरह ना ये किसके इक्वल आता है 2 मल्टीप्लाई 1, किसके इक्वल आएगा आपके पास, नंबर को 2 को मल्टीप्लाई करें अगर हम लोग 1 से तो उसके इक्वल आता है। तो हमारे पास नंबर क्या, नंबर स्टेरिक सी। अब ये तो हो गया 1 के लिए। वाइल लूप क्या करता है, हमने क्या एडिशन करनी है, वाइल लूप ने 10 तक ले लिया, उसके बाद हमने इसको बताना है जब 1 वाला हो जाएगा तो उसके बाद तुमने क्या करना है, सी में तुमने सी प्लस 1 इज इक्वल्स टू, तुमने क्या करना है 1 वाला हो जाए तो उसके बाद तुमने इसमें सी में एडिशन कर देना है 1 को, फिर से वो चेक करेगा, वाइल लूप में कंडीशन ट्रू होगी, सी 2 लेस देन होगा 10 के, फिर से वो क्या करेगा, नंबर क्या है 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, इस तरह से ये आपका सारे का सारा टेबल डिस्प्ले होगा। कंट्रोल एस, यहाँ पे हमने टेबल को डिस्प्ले करवाना है, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक प्रिंट फंक्शन में टेबल ऑफ, सॉरी टेबल स्पेलिंग, टेबल ऑफ, आपका टेबल किसका है, आपने यहाँ पे टेबल किसका लिखना है, ये प्रिंट फंक्शन में सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स तो आपके आएंगे। सबसे पहले डबल कोट्स में हमने यहाँ देना है नम, टेबल ऑफ नम, इसको हम लोगों ने लिख दिया डबल कोट्स में, आपके इस वाले को कि आपने ये लिख लिया, ये आपका डबल कोट्स में है, किसका टेबल डिस्प्ले करवाना है, वो नंबर जो भी यूजर एंटर करेगा वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, टेबल ऑफ नाम, नीचे वो आपको ये सारे के सारे टेबल्स को शो करवा देगा, ठीक हो गया जी हाँ। अब हम इसको कंट्रोल एस करते हैं, एक न्यू टर्मिनल को ओपन करते हैं, न्यू टर्मिनल ओपन करते ही हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास ये किस तरह से आपका नंबर जो है चेक हो रहा है। सो ये आपकी मिस्टेक है, नंबर एक वेरिएबल नाम के साथ में वो कॉलम का साइन है। हमारी फाइल का नाम क्या है, टेबल, सॉरी पाइथन सबसे पहले लिखते हैं, पाइथन टेबल डॉट पी वाई, एंटर एनी नंबर, लेट्स सपोज मैंने 3 एंटर, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, उसने आपका 30 तक का टेबल डिस्प्ले करवा। अगर मैं हम लोग यहाँ लिख लेते सी लेस देन इज इक्वल्स टू 20, तो 20 तक ही आपका टेबल 3 इंटू 20 का तक आपका टेबल को कंट्रोल एस करके अगर हम लोग चेक करें कि किस तरह से काम करेगा, तो आपका एंटर एनी नंबर, मैंने 5 नंबर एंटर किया तो उसने 5 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल्स टू 100, आपका 20 तक नंबर को डिस्प्ले करवा दिया। इस तरह से स्टार्ट हुआ, नंबर लिया यूजर से, हमने सी को इनिशियलाइज करवाया, टेबल का स्टार्ट C1, हमने उसके बाद नंबर को वाइल लूप यूज किया, यहाँ लेस देन इज इक्वल्स टू 20 करवाया, नंबर नाम का वेरिएबल जो भी यूजर एंटर करेगा उसको मल्टीप्लाई सी, सी जो भी वैल्यूज चेंज होके आएंगी उसमें एडिशन होके आएगा, वो साइड पहले 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर नाम स्टाइल सी जो वैल्यू दे देगा, ठीक हो गया। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं, इस तरह से आप लोग टेबल्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर्स विद द स्क्वायर्स, कह रहे हैं कि पहले 5 नंबर्स को आपने डिस्प्ले करवाना है और उनका स्क्वायर होना चाहिए। बहुत इजी है, हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लें, स्क्वायर स्क्वायर डॉट पी वाई, एस क्यू स्क्वायर डॉट पी वाई, आपकी एक फाइल न्यू क्रिएट हो गई। हमने क्या करना है, यूजर से नंबर, सबसे पहले हमने क्या किया, 5 पहले वाले नंबर हमने डिस्प्ले करवाने हैं, उसमें तो कुछ यूजर से लेना ही नहीं पड़ेगा। हमने वाइल लूप यूज किया, वाइल n किससे लेस देन, n लेस देन इज इक्वल्स टू 5, उसने कहा 5 नंबर्स को डिस्प्ले करवाएं, ब्रैकेट के बाहर कॉलन आएगा, तो उसने हमने उसमें उसके बाद उसने क्या कहा कि हमने उसका स्क्वायर भी, हमें एक स्क्वायर नाम का एक वेरिएबल लेना है इसमें, वाइल में स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा हमने उसको क्या कर देना, n स्टेरिक n। हमने यूजर को बता दिया कि जो यूजर नंबर एंटर करेगा 1 से स्टार्ट करो 5 लेस देन,
जो भी नंबर 1 होगा तो 1 स्क्वायर 1 1, 2 स्क्वायर 2 2, 4, 3 स्क्वायर 3 9। इस तरह से सारे नंबर्स को तुम साथ साथ चेक करते जाओ। फिर हम लोग इन नंबर्स को प्रिंट करवा लेंगे। प्रिंट क्या करवाएंगे, हम लोगों ने नंबर्स को प्रिंट करवाना है। प्रिंट एन ने क्या प्रिंट करवाया, आपके पास नंबर एन है, फिर उसके बाद हम लोगों ने इसके साथ इसका क्या डिस्प्ले करवाना है, आपने नेक्स्ट लाइन पे इसका स्क्वायर डिस्प्ले करवाना है। हम लोग वो किस तरह से करवाते हैं, स्लैश, आपका स्लैश कहाँ गया, स्लैश टी इंटू, दोस्तों डबल कॉर्ड्स में आएगा ये वाला आपका सर, स्लैश टी, ये स्लैश टी, और उसके बाद आपने क्या स्क्वायर नाम का जो वेरिएबल लिया होगा ना, स्क्वायर, स्क्वायर नाम का वेरिएबल, उसके बाद आपने फिर से कहना है स्लैश टी, जो भी वैल्यू होगी उसकी वो उसको डिस्प्ले करवा देगा, स्लैश एन, स्लैश एन। ठीक हो गया। ये सारे के सारे आपके पहले 5 नंबर्स को डिस्प्ले करवाएगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, आपको साथ साथ स्क्वायर नंबर और उसका स्क्वायर, पहले नंबर फिर उसका स्क्वायर, नंबर स्क्वायर, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, n प्लस इज इक्वल्स टू 1, पहले 1 नंबर डिस्प्ले करवाएगा, फिर उसका 1 का स्क्वायर, फिर 2 नंबर आएगा, फिर 2 का स्क्वायर, इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, n प्लस 1 इज इक्वल्स टू, से वो सारा वाइल लूप आपका चलता रहेगा। अगर हम लोग यहाँ पे दोबारा नाम चेंज करें, हमारी SQUAR स्क्वायर डॉट पी वाई, ये क्या किया उसने, स्पेस के लिए हमने क्या यूज किया, स्पेस के लिए हमने क्या यूज किया, स्लैश टी। स्लैश टी किस लिए यूज करते हैं, स्पेस के लिए, 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाएगा 2 का स्क्वायर 4, नेक्स्ट लाइन के लिए स्लैश एन, फॉरवर्ड स्लैश एन, फॉरवर्ड स्लैश टी स्पेस के लिए, फॉरवर्ड स्लैश एन नेक्स्ट लाइन के लिए। ठीक हो गया। इसमें कुछ भी समझना मुश्किल नहीं था। सबसे पहले अपने यूजर से नंबर लेना है और बताना है कितने नंबर्स का हमें स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। स्क्वायर क्या होता है, नंबर मल्टीप्लाई नंबर आपका स्क्वायर हो जाता है। आज का लेक्चर यहीं तक का था। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।